फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। फील्ड मार्शल के बतौर CDF तैनाती 5 साल के लिए की गई है। वजारत दिफा ने सदर आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज मुकर्रर। नोटिफिकेशन आईन पाकिस्तान की शिक 243 और आर्मी एक्ट की शिक 8A के तहत जारी किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सहाफियों से गैर रस्मी बातचीत में कहा, सब ठीक है, सब आपके सामने है, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, पाकिस्तान यहां से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसी का नोटिफिकेशन भी जारी। वजारत दिफा ने सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर की बतौर सरबराह पाक फजाइया मुद्दत में तौसी का इतलाक 19 मार्च 2026 से होगा। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का CDF, आर्मी चीफ आसिम मुनीर और पाक फजाइया के सरबराह के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वजीर आजम का कहना है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की तैनाती असरी जदीद जंगी तकाजों से हम आहंग है। फील्ड मार्शल की क़यादत में मार्का हक में शानदार कामयाबी से पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ। पाकिस्तान के दिफा, तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम इदारे मिलकर काम करेंगे। मुल्क के दिफा को मिलकर नाकाबिले तस्खीर बनाएंगे। तूफान बर्पा किया हुआ था चाय की प्याली में। पूरे सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अफवाहें फैलाने वालों को आज कौम के सामने शर्मसार होना चाहिए। चाय की प्याली में तूफान बर्पा किया गया, कौम से माफी मांगी जाए। जो एतराज कर रहे थे देख लें, नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, पाकिस्तान का दिफा मजीद मजबूत और फोर्सेस की तैयारी बेहतरीन है। तमाम फोर्सेस की यूनिफाइड कमांड दुश्मन के लिए वाज़ेह पैगाम है। अता तारड़ की PTI को एक मरतबा फिर मुज़ाकरात की दावत। कहा, महाजराई का अंजाम हमेशा बुरा होता है। जो मुल्क से दुश्मन हैं, फौज के दुश्मन हैं, सिपा सालार के दुश्मन हैं, बॉर्डर के बाहर हो और बॉर्डर के अंदर हो, उनका तो ढोल बजने का टाइम शुरू हो। मंतकी अंजाम तक केसेस भी जाना शुरू हो जाएंगे। जो मकौड़े वहाँ बैठे हुए हैं KPK के अंदर, ये मकौड़े, उनको भी निकाल के बाहर लगाएंगे। जो नोटिफिकेशन के ढोल बजा रहे थे, उनका ढोल बजने का वक्त शुरू हो गया। सेनेटर फैसल वाडा ने खबरदार कर दिया, कहा, भारत से लेकर अफगानिस्तान तक ढोल बजाने वालों की ढोल का टाइम आ गया। बैरून मुल्क बैठे पाकिस्तान और अफवाज के दुश्मनों से मुतालिक रियासत खुद जवाब देगी। खैबर पख्तूनख्वा में जो भगोड़े बैठे हैं उनको भी बाहर निकालेंगे। पहले ही कहा था, वजीर आला की बानी PTI से मुलाकात नहीं होगी। अपने एक्स पैगाम में लिखा, पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तकर्री हो गई। जैसे कहा था वैसे ही 72 घंटों से पहले ये बात सच साबित हुई। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, आइन में अब आर्मी चीफ के रिटायरमेंट की उम्र नहीं है। 5 साल बाद आर्मी चीफ की दोबारा भी तकर्री की जा सकती है। PTI रहनुमा मिर्जा शहजाद अकबर इश्तिहारी करार। इस्लामाबाद की अदालत ने शहजाद अकबर को इश्तिहारी करार देने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। मिर्जा शहजाद अकबर के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का भी हुक्म। मिर्जा शहजाद अकबर कई बार तलब करने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। मिर्जा शहजाद अकबर के खिलाफ ट्विटर पर मुतनाज़े बयानात की बुनियाद पर NCCIA ने जुलाई 2025 में मुकदमा दर्ज किया था। हम मंगल वाले दिन बिल्कुल जाएंगे। कानून, जेल मैन्यूल हमें इजाजत देता है। और ये कौन होता है रोकने वाला? ये कौन सा कानून के तहत कह रहे हैं हम नहीं अपने भाई को मिल सकते? अगर ये करते जाएंगे हम सड़कों के ऊपर बैठ जाएंगे जाकर। मंगल को अडियाला जाएंगे, कानून और जेल मैनुअल हमें इजाजत देता है। ये कौन से कानून के तहत कहते हैं भाई से नहीं मिल सकते? अलीमा खानम कहती हैं, मेरी बहन के इंटरव्यू पर सारा दिन सवाल कर रहे हैं। मोदी से दोस्ती तो नवाज शरीफ की है, उस पर बात नहीं करते। सियासी बयानबाजी पर हुकूमत ने बानी से बहनों की मुलाकातें बंद कर दी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, कानून वाज़ेह है, जेल मुलाकात में सियासत पर बात हो सकती है, ना मुलाकात पर सियासत। बानी PTI सजा याफ्ता मुजरिम है। जेल रूल्स के मुताबिक हफ्ते में कैदी से 1 मुलाकात या खत मुमकिन है।
बात होगी उसे पब्लिक नहीं किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर समंदर पार पाकिस्तानी चौधरी सालेह की ज़ेर सदारत इजलास। गैर कानूनी तारकीन वतन और नामुकम्मल दस्तावेजात के हामिल अफराद के खिलाफ कार्रवाई से मुताल्लिक इक़दामात का जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा, गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए जनवरी से इस्लामाबाद में AI बेस्ड ऐप का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, जिसके जरिए पहले से ही इल्म हो जाएगा कि कौन सफ़र के काबिल है और कौन नहीं। डिपोर्ट शुदा अफराद का पासपोर्ट मनसूख होने के बाद उन्हें दोबारा वीज़ा ना मिलने को यकीनी बनाएंगे। जाली वीज़ों और एजेंट माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। गलत तरीकों से लोग बाहर जाकर मुल्क की साख मुतासिर कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मलाइशिया नाम मनसब से टेलीफोनिक राबता। मलाइशिया में हालिया बारिशों, सैलाब, तोदे गिरने से कीमती जानी नुकसान पर दिली ताज़ियत का इजहार। इमदादी और रेस्क्यू कार्रवाइयों में हर मुमकिन मदद की पेशकश। शहबाज शरीफ ने कहा, मुश्किल घड़ी में मलाइशियन अवाम के साथ मुकम्मल हमदर्दी का इजहार करते हैं। मलाइशियन हुकूमत को इमदादी कार्रवाइयों में जिस किस्म की मुआवनत दरकार होगी, पाकिस्तान फराहम करेगा। मलाइशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी के हमारे दोस्त बटे, आप हमारे दफातर में आए, प्रोपोजल्स दें, सबने मिलके इस सूबे को, अपने शहरों को बेहतर करना है। हम आपको भी जवाब दे हैं, हम अवाम को भी जवाब दे हैं। MQM PTI जमात इस्लामी के रहनुमा हमारे दफ्तर आए, हमें तजावीज़ दें, हम चीज़ें बेहतर करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिलिना मेमन का असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, हम आपको खुले दिल से दावत दे रहे हैं, तजावीज़ लाएं, हम आपको और अवाम को जवाब दें। हुकूमत सख्त कानून बना रही है, लोग ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी ना करें। हादसात में ट्रक या ट्रॉलर वाले की गलती है तो ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। कराची के लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में लगी आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां और एक स्नाकल आग बुझाने में मसरूफ। आग की शिद्दत के बायस फैक्ट्री की इमारत गिर गई थी। कपड़े की फैक्ट्री में लगी आग ने 3 मंजिला इमारत को लपेट में लिया। आग बुझाने के दौरान 2 फायर फाइटर जख्मी हुए। फैक्ट्री मुकम्मल तौर पर तबाह, भारी माली नुकसान हुआ। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर का 54वां यौम शहादत। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर का मेजर मोहम्मद अकरम शहीद को जबरदस्त खराज अकीदत। सरबराह पाक फ़िज़ाइया और नेवल चीफ ने भी शहीद को खराज अकीदत पेश किया। शहीद की यादगार पर फूल रखने की तकरीब। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर हसन नवाज ने खुसूसी शिरकत की। मेजर अकरम शहीद ने 1971 में हिली सेक्टर में बेमिसाल हौसले और बहादुरी का मुजाहरा किया। दुश्मन के 3 टैंक्स तबाह करके शहादत को गले लगाया। मेजर अकरम शहीद की कुर्बानी और बहादुरी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की तारीख का सुनहरी बाब है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पैराफोर्स की कारकर्दगी और शफाफियत बढ़ाने के लिए बॉडी कैम लगाने की हिदायत कर दी। कहा, कानून हर हाल में नाफिज हो मगर अवाम के साथ रवैया हमेशा दुरुस्त, दोस्ताना और बाइज्जत होना चाहिए। पैराफोर्स अच्छा काम कर रही है, अवाम में नेक नामी कमाने के लिए नताइज पर तवज्जो दी जाए। अवाम के लिए सहूलत और खिदमत करने वालों को तारीख याद करती है। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और घर का चिराग बुझा दिया। करीमाबाद पुल के करीब ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, फूड डिलीवरी राइडर जाँ बहक। पुलिस ने ट्रेलर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। पाकपतन में जमीन के तनाजे पर भाई के हाथों भाई का कत्ल। मकतूल मुख्तार का भाई के साथ जमीन का तनाजा चल रहा था। असलम ने साथी की मदद से फायरिंग करके मुख्तार को कत्ल कर दिया। मुकदमा दर्ज, असलम का साथी अली अहमद गिरफ्तार। सरबरा पाक बहरिया से 8वीं मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका की मुलाकात। एडमिरल नवेद अशरफ का मार्का हक के दौरान पाक बहरिया के किरदार पर इजहार ख्याल।
میری ٹائم چیلنجز اور بلو اکانومی کے مواقع پر روشنی بھی ڈالی۔ وفد نے پاکستان کے سمندری مفادات کے تحفظ کے لیے پاک بحریہ کے عزم کو بھی سراہا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے غزہ میں فوجی کارروائیوں کو غلط قرار دے دیا۔ اینٹونیو گوتریس نے کہا حماس کے خاتمے کے لیے شروع کیے گئے آپریشن میں غزہ کو تباہ کر دیا گیا۔ غزہ میں شہریوں کو مارا گیا۔ فوجی کارروائی میں عام شہریوں کی ہلاکتوں اور تباہی کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا۔ شواہد موجود ہیں کہ اسرائیلی فوج نے غزہ میں جنگی جرائم کا ارتکاب کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا کا ایک اور بڑا تنازع حل کر دیا۔ روانڈا اور کانگو کے درمیان 30 سال پرانی دشمنی ختم کرا دی۔ ٹرمپ انسٹیٹیوٹ آف پیس میں تاریخی معاہدے پر دستخط۔ ٹرمپ نے دونوں صدور سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی۔ تقریب سے خطاب میں کہا، آج دنیا کا ایک اور بڑا تنازع حل کرا دیا۔ دونوں ممالک میں امن سے خوشحالی کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ امریکہ دونوں ممالک میں نایاب معدنیات کی دریافت میں سرمایہ کاری کرے گا۔ امریکہ میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کی سخت سکریننگ، ویٹنگ کے لیے نئے اقدامات کا اعلان۔ محکمہ امیگریشن نے متعدد کیٹیگریز کے ورک پرمٹ کی مدت 5 سال سے کم کر کے 18 ماہ کر دی۔ محکمہ امیگریشن کے سربراہ جوزف ایڈلو کہتے ہیں، محکمہ امیگریشن ورک پرمٹ کی مدت میں کمی یقینی بنائے گا، غیر ملکی عوامی تحفظ یا امریکی اقدار کے لیے خطرہ نہ ہو۔ نئے قوانین کا اطلاق پناہ گزینوں اور پناہ کی درخواستیں دینے والوں پر ہوگا۔ امیگریشن اسٹیٹس ایڈجسٹ کرنے والوں اور ڈیپوٹیشن پر ہولڈ لینے والوں پر بھی نئے قوانین لاگو ہوں گے۔ یہ تبدیلی 5 دسمبر 2025 یا بعد میں جمع اور زیر التوا درخواستوں پر لاگو ہوگی۔ نیو یارک ٹائمز نے پینٹاگون کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ اخبار نے وزیر دفاع کی نئی میڈیا گائیڈ لائنز کو غیر آئینی اور آزادی اظہار کی خلاف ورزی قرار دیا۔ موقف اپنایا، رپورٹرز کے انٹرویوز اور معلومات تک رسائی پر غیر ضروری پابندیوں سے عوامی معلومات تک رسائی متاثر ہوگی۔ امریکی صحافتی تنظیموں میں بھی نئی گائیڈ لائنز پر تشویش۔ کون بنے گا ڈومیسٹک کرکٹ کا سلطان، فیصلہ آج ہوگا۔ قائد اعظم ٹرافی کے فائنل میں کراچی بلوز کی گرفت مضبوط، فتح کے لیے 7 وکٹیں درکار۔ سیالکوٹ کو چیمپئن بننے کے لیے 533 رنز کا پہاڑ عبور کرنا ہوگا۔ سیالکوٹ نے دوسری اننگز میں 3 وکٹ پر 100 سے زائد رنز بنا لیے۔ میچ برابر ہونے کی صورت میں بھی کراچی بلوز کی ٹیم زیادہ پوائنٹس کے باعث قائد اعظم ٹرافی کی فاتح قرار پائے گی۔ 35ویں نیشنل گیمز کا رنگا رنگ میلہ، کراچی میں حریف کو زیر کرنے کے لیے ایتھلیٹس کے جتن۔ میگا ایونٹ میں آج افتتاحی تقریب کل نیشنل اسٹیڈیم میں ہوگی۔ موسیقی کا بھی تڑکا لگے گا، شہریوں کے لیے داخلہ مفت ہوگا۔ پاکستانی خاتون پولیس افسر نے بھارتی حریف کو پچھاڑ کر عالمی اعزاز اپنے نام کر لیا۔ سری لنکا میں ہونے والی ورلڈ پاور لفٹنگ چیمپئن شپ میں 2 سونے کے تمغے جیت لیے۔ راولپنڈی پولیس کی انسپیکٹر ارم خانم نے پاور لفٹنگ اور ڈیڈ لفٹ کیٹیگری میں پہلی پوزیشن حاصل کی، بھارتی ویٹ لفٹر سپنا کو شکست دی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج مٹی کا دن منایا جا رہا ہے۔ دن منانے کا مقصد صحت مند زمین کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور زمینی وسائل کو پائیدار طریقوں سے استعمال کرنے پر توجہ مرکوز کرنا ہے۔ اور برصغیر کے نامور کلاسیکل گلوکار استاد حسین بخش کو مداحوں سے بچھڑے 2 برس بیت گئے۔ حسین بخش گلو نے گلوکاری کے ہر صنف میں آواز کا جادو جگایا۔ حسین بخش گلو کو کمال فن کے اعتراف میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔